मॉर्निंग। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में हमने 4 प्रकार देख लिए थे। कौन कौन से देख रहे थे? सबसे पहले हमने देखा था शून्य सदिश, फिर हमने दूसरा देखा था इकाई सदिश, थर्ड हमने देखा था समान सदिश, फोर्थ हमने देखा था इसके अंदर विपरीत सदिश, विपरीत सदिश को हम कहते हैं ऋण सदिश। विपरीत सदिश का मतलब होता है जिनकी दिशा क्या हो? विपरीत हो। ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो? परिमाण समान हो लेकिन उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक तो आपको ध्यान रखना है इकाई सदिश पर, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई सदिश, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे हम प्रकार देखते हैं सदिशों के प्रकार के अंदर। आगे हम देखेंगे 5वां प्रकार सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश या इसी का दूसरा नाम है सम प्रारंभिक सदिश। देखो सह आदिम का मतलब होता है साथ में शुरू होने वाले, या इसी का दूसरा नाम जो है वो नाम है सम प्रारंभिक सदिश। सम प्रारंभिक का मतलब जिनकी शुरुआत एक जगह से होती है या जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, उसको हम कहते हैं सह आदिम सदिश। तो थोड़ा सा नाम का ध्यान रखना है इसका। सह आदिम का मतलब होता है कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, प्रारंभिक बिंदु समान हो, वो कहलाते हैं सह आदिम सदिश। प्रारंभिक बिंदु जैसे आपको एक ये सदिश है, मान लो एक सदिश ये है, दूसरा ये है, ये ओरिजिन पॉइंट है या कोई दूसरा पॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिन का इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 4 सदिश आपके पास है, एक तो आपके पास ए सदिश, दूसरा है बी सदिश, तीसरा है सी सदिश और चौथा है डी सदिश। अब देखो ये चारों की चारों जो सदिश है इनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो समान है। इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान है। तो अगर प्रारंभिक बिंदु समान है तो ये कहलाएंगे सह आदिम सदिश, यानी जिनका प्रारंभ एक ही बिंदु से होता हो उसको हम कहेंगे सह आदिम सदिश, या इसी का जो दूसरा नाम है वो है सम प्रारंभिक सदिश। उसके बाद में अगली जो टाइप है सदिश की वो है समरेख सदिश या सरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर। सरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर। समरेख या सरेख सदिश वो होते हैं जिनमें न तो परिमाण बराबर होता है न दिशा बराबर होती है, लेकिन वो क्या होंगे कि उन ऐसे सदिश जिनके मध्य का कोण 0 और 180 डिग्री, इनके मध्य का कोण क्या हो? परिमाण से कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिमाण से दोनों का अलग अलग हो चाहे समान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो समान सदिश में होता है। समान सदिश में परिमाण भी समान होनी चाहिए और दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन समरेख सदिश जो होता है उसके अंदर ये है कि ऐसे सदिश, आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि ऐसे सदिश जिनके मध्य जो कोण है वो या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो वो कहलाते हैं। या फिर ये कह सकते हो या तो वो समांतर है या फिर वो समपाती है। समांतर है या फिर समपाती, या फिर किसी एक निश्चित रेखा के समांतर जो सदिश होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं सरेख सदिश। किसी भी प्रकार से आप कह सकते हो। सरेख का मतलब ये होता है कि या तो उनके मध्य का जो कोण है वो 0 डिग्री का और 180 डिग्री का होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी निश्चित जो रेखाखंड है उसके समांतर जितने भी सदिश होंगे, जैसे मान लो कि ये एक निश्चित रेखाखंड हो गया, अब इसके समांतर जितने भी सदिश होंगे इनके समांतर जितने भी सदिश होंगे वो सारे के सारे क्या कराएंगे? वो कहलाएंगे सरेख सदिश कहलाएंगे। तो सरेख सदिश क्या होंगी? यही कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक सदिश, 2 या 2 से
अधिक सदिश जिनके मध्य का कोण जो क्या होना चाहिए, या तो 0 डिग्री और या फिर क्या हो 180 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं, समरेख सदिश कहलाते हैं। समरेख या सरेख कोलिनियर समरेख सदिश कहलाते हैं। ये कहलाते हैं सरेख सदिश। आप बना सकते हैं, जैसे मान लो कि एक सदिश आपके पास ये हो गया, ये ए वेक्टर है, और इसी के पैरेलल दूसरा सदिश चाहे इसकी लेंथ ज्यादा हो, समांतर होना चाहिए, ये बी वेक्टर है, और तीसरा ये हो सकता है ये सी वेक्टर। यानी परिमाण कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में समांतर होने चाहिए, उनके मध्य का कोण या तो अगर ये इनकी डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो 180 का हो जाएगा। तो सरेख सदिश होते हैं जिनका क्या हो, जिनके मध्य का कोण 0 और 180 हो, तो उसको हम कहते हैं समरेख सदिश। ये हो गया समरेख सदिश। तो ये मुख्य प्रकार के आपके सदिशों के, वो थोड़ा सा एक ऐसे विस्थापन सदिश भी होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिए, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी तो एक बार दोबारा से देख लो। सब एक समदिश भी होता है, थोड़ा सा वो देख लो, बाकी कोई विशेष नहीं है ऐसे। देखो जैसे समदिश, समदिश सदिश। समदिश का नाम से पता लग रहा है, समदिश समान दिशा, यानी परिमाण से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वो कहलाते हैं समदिश। वो क्या कहलाते हैं, समदिश। तो समदिश क्या होंगे, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, दिशा समान, वो कहलाते हैं समदिश। इसी प्रकार छोटा सा रूप एक और देखो, असमदिश, असमदिश सदिश। देखो समदिश यानी समान दिशा, असमदिश यानी असमान दिशा। तो ऐसे सदिश देखो जिनका परिमाण जो है वो कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ दिशा की बात हो रही है, चाहे समदिश हो और चाहे विषम चाहे असमदिश हो, यहाँ पे केवल दिशा की बात हो रही है, परिमाण की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं है किसका परिमाण कितना। तो समदिश का मतलब तो होता है दिशा समान है, और असमदिश का मतलब होता है जिनकी दिशा समान नहीं हो, तो वो कहलाती है असमदिश सदिश। ये भी दो प्रकार होते हैं, इनका नाम से आपको पता लग जाएगा। समदिश का मतलब समान दिशा, असमदिश का मतलब अलग अलग दिशा, यानी जिनकी दिशाएं समान नहीं हो तो वो कहलाती है हमारे पास असमदिश। इसी प्रकार से एक होता है विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। जो विस्थापन सदिश होता है वो होता है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है ए आपके पास, पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट आपके पास है। कोई कण अगर ए से बी तक विस्थापित होता है, कोई कण जो है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी ए अगर उसका प्रारंभिक बिंदु है, यानी यहाँ से वो कहाँ पर विस्थापित होता है, बी तक विस्थापित होता है, तो ए से बी की ओर विस्थापित होता है, तो ए बी जो सदिश होगा वो कहलाता है विस्थापन सदिश। वो क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। तो ये आपके सदिश के प्रकार थे, और आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके अंदर सिर्फ आपको सिंपल चीजें यही है कि आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा सदिश है, कौन सा सदिश नहीं है। बल्कि आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी राशियां जो है वो सदिश राशियां हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां सदिश राशियां नहीं है। एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर आपको सदिश दिए हुए पूछेंगे, या तो दिए हुए होंगे सदिश और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सहाधीन कौन से हैं, इसमें एकांक कौन से हैं, इसमें समदिश कौन से हैं, इसमें विपरीत सदिश कौन से हैं, ये पूछा जाएगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा इनके एग्जाम्पल बताओ, ये सब चीजें उसके अंदर सरेख कौन से हैं, ये कौन से। तो आपको ये जो प्रकार मैंने आपको बताया आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। कि सबसे पहले आता है अपना शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है शून्य सदिश। दूसरा आता है इकाई सदिश। इकाई सदिश का दूसरा नाम है एकांक या मात्रक, यानी इसका परिमाण इकाई हो। एकांक सदिश में कैसे बदला जाता है वो आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है कौन सा अपना समदिश। समदिश कौन सा होता है, दिशा समान हो। असमदिश का मतलब क्या होता है, जिनकी दिशा समान नहीं हो। उसके बाद में आता है समान सदिश। देखो समदिश और समान सदिश दोनों अलग अलग, ध्यान में रखना। समदिश का मतलब केवल और केवल दिशा समान होनी चाहिए,
सदिश का मतलब है केवल और केवल दिशा समान होनी चाहिए, और समान सदिश है इसका मतलब है कि दिशा भी समान होनी चाहिए और उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो कहलाता है समान सदिश। तो समदिश असमदिश इनमें केवल अपने को दिशा से मतलब है, और समान सदिश क्या होता है, समान सदिश होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों के दोनों क्या हो, समान हो। विपरीत सदिश क्या होता है कि ऐसे सदिश जिसके अंदर परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, वो कहलाते हैं विपरीत सदिश। उसके बाद में सह आदिम सदिश या समप्रारंभिक सदिश। सह आदिम या समप्रारंभिक सदिश क्या होता है कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, समप्रारंभिक, और दूसरा नाम उसका सह आदिम। तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो क्या हो, समान हो, वो कहलाता है समप्रारंभिक या फिर सह आदिम सदिश। उसके बाद में आता है विस्थापन सदिश। यदि कोई कण पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर विस्थापित होता है तो वहां पर एबी सदिश जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका विस्थापन सदिश। तो ये सदिशों के प्रकार है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आधारित कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।